मार्गदर्शन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं मध्यकालीन इतिहास के एक प्रमुख वंश मुगल वंश के 3 सम्राट की कहानी के साथ। ये 3 सम्राट हैं, 3 शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर। पहले, दूसरे और तीसरे सम्राट के जीवन से जुड़े, उनके शासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए सूरज कुमार। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बगैर देर की हुई। आपको बताना है किस आयु में, यानी जब बाबर गद्दी पर बैठता है, फरगना का शासक होता है, उस समय बाबर की आयु क्या थी। फरगना का शासक जिस समय बनाया गया बाबर को, उस समय उसकी आयु कितनी थी। 12 साल 148 दिन, 11 वर्ष 4 महीना, 13 वर्ष 15 वर्ष, 11 वर्ष 4 महीना, 11 वर्ष 4 महीना। एकदम बिल्कुल सही कहा है आपने। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन बाबर, हिल्ले इल्लाही, जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इनमें से कोई नहीं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का वास्तविक नाम था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार बाबर के कौन थे? ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार बाबर के कौन थे? गुरु, चाचा, दादा, सेनापति? गुरु थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कुछ हम युद्ध पद्धति की चर्चा करेंगे। आपको बताना है कि इन युद्ध पद्धतियों में किन युद्ध पद्धतियों का या किस युद्ध पद्धति का अनुसरण बाबर के द्वारा किया गया या प्रचलन बाबर के द्वारा किया गया। तुगलकी, रूमी, तुलगुमा। ऑप्शन 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, यानी कि रूमी और तुलगुमा जी। ये युद्ध का प्रचलन अनुसरण बाबर के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। काबुल में चांदी के किस सिक्के का प्रचलन बाबर के द्वारा हुआ? काबुल में चांदी के सिक्के का प्रचलन जो बाबर के द्वारा कराया गया है ना, वो आप ध्यान से सुनेंगे। बाबरी, खम्स, शाहरुख का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पितृवंश में बाबर तैमूर का वंशज था। पिता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो तैमूर का वंशज था। तैमूर का कौन सा वंशज, यानी किस पीढ़ी में आके बाबर मिलता है? 5वां में। करेक्ट आंसर है। गुलबदन बेगम बाबर की कौन थी? पुत्री। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब हम कुछ युद्ध बताएंगे, आपको उसका वर्ष बता देना, और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये युद्ध हैं जो बाबर के द्वारा लड़े गए, जिस युद्ध में बाबर थे। ऑप्शन आपके लिए: पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला क्वेश्चन था पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526। खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529। करेक्ट है। एक बार मैं फिर से बता दूं, पानीपत का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। ये क्रम था बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए। 26 से 27, 28, 29, 4 साल कंटिन्यूअसली ये युद्ध लड़े गए। बाबर का पुत्र निम्न में से कौन था? 1, 2, 3, 4 पहले सुन ले। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अब विकल्प सुने, केवल एक। बी में 1 और 2, सी 1, 2, 3, 4 चारों, और डी 2, 3, 4। सी 1, 2, 3, 4 यानी बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चारों बाबर के पुत्र थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बाबर का प्रमुख मंत्री कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती, उबैदुल्ला अहरार, मौलाना कजरुल काजी, निजामुद्दीन अली खलीफा। निजामुद्दीन अली खलीफा बाबर के मंत्री थे। बिल्कुल सही हैं आप। बाबर और महमूद लोदी के बीच जो युद्ध हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? बाबर और महमूद लोदी। ध्यान से देखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर और महमूद लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, खानवा, चंदेरी, घाघरा, तालीकोटा। घाघरा का युद्ध। करेक्ट आंसर है।
बाबर ने सियालकोट, भीरा एवं बाजीर पर कब आक्रमण किया? सियालकोट, भीरा और बाजीर पर बाबर ने आक्रमण किस वर्ष किया था? 1524, 1519, 1520, 1521? 1524। 1524 इज द राइट आंसर। और अगला सवाल है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को कहाँ हुई? आगरा। आगरा में करेक्ट आंसर है। बाबर का समकालीन बिहजाद, बाबर का समकालीन था बिहजाद, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? मूर्तिकार था, साहित्य से था, चित्रकारी से था, गायन से था? चित्रकारी से। चित्रकारी से था, यानी बिहजाद चित्रकार था। सही उत्तर दिया है आपने। नूर अफगान उद्यान, नूर अफगान उद्यान जो बाबर द्वारा निर्मित किया गया, कहाँ था? आगरा। आगरा में करेक्ट आंसर है। बाबर के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 6 मार्च 1508 ईस्वी को जन्मे। आपको बताना है उनका जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प दें जी। फरगना, पेशावर, कंधार, काबुल? फरगना, पेशावर, कंधार, काबुल? काबुल। काबुल में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आपको बताना है हुमायूं को जन्म देने वाली उसकी मां कौन थी? ऑप्शन, माहिम बेगम, नादिया बेगम, बेगम गुलबदन, इनमें से कोई नहीं। माहिम बेगम। माहिम बेगम इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस स्थान पर 1539 ईस्वी में पराजित किया था? 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस स्थान पर पराजित किया था? सरहिंद, मच्छीवाड़ा, कन्नौज, चौसा? चौसा। चौसा इज द राइट आंसर। अफगान मुगल युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? अफगान मुगल युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध को अफगान मुगल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। दीन ए पनाह की स्थापना हुमायूं ने किस वर्ष की थी? 1532, 1535, 1554, 1538? 1535। 1535 में दीन ए पनाह की स्थापना हुमायूं ने की। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। सही उत्तर दिया है। दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। आपको बताना है 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 15 अगस्त, 5 जून? 26 जनवरी। 26 जनवरी, जिस दिन हम आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो हुमायूं की मृत्यु तिथि थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। किस इतिहासकार ने हुमायूं के संबंध में लिखा है? हुमायूं जीवन भर ठोकरे खाता रहा, जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खा करके ही उसके जीवन का अंत हुआ। दीन ए पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ठोकर खाकर उसका अंत हुआ, ऐसा लिखने वाला इतिहासकार जीवन भर ठोकर खाया, ठोकर खाकर के उसके जीवन का अंत हुआ था फरिश्ता मिर्जा हैदर लेनपुल। बताइए। लेनपुल। लेनपुल करेक्ट आंसर है। किसके संदर्भ में फरिश्ता लिखता है? फरिश्ता लिखता है भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति वह इधर उधर मारा मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकर धक्के खाते फिरते हैं। बाबर के बारे में फरिश्ता लिखता है भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति वह इधर उधर मारा मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकर धक्के खाते फिरते हैं। किसके संदर्भ में? बाबर के संदर्भ में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल में आपसे मैं रचना बोलूंगा, आपको उसके रचनाकार बता देना है। तैयार? अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। आईना ए अकबरी के?
अबुल फजल। वो भी अबुल फजल, वाह। और मुंतखाओ उत तवारीख, बदायूनी। बदायूनी करेक्ट आंसर है। और तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अकबरनामा अबुल फजल ने, आईना ए अकबरी अबुल फजल ने, मुंतखाओ उत तवारीख बदायूनी ने, और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। बाबरनामा किस भाषा में लिखित है? तुर्की में। बाबरनामा का जो ओरिजिनल प्रति है वो तुर्की में है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अकबर का आरंभिक नाम क्या था? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नासरुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनमें से कोई नहीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शौरी, शुरुआती नाम था उसका बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। अमरकोट में किस राजपूत राजा के घर अकबर का जन्म हुआ था? बिरसाल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और महम आनगा अकबर का कौन था? महम आनगा अकबर की कौन थी? धाय माँ, जो पालन करने वाली माँ होती है वो थी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल है आपसे, अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? 1563 ईस्वी में करेक्ट आंसर है। अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? 15 सूबों में विभक्त था, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। निम्न में से किस सिक्कों का प्रचलन अकबर द्वारा किया गया? पहले सुन लें, निम्न में से है इसलिए सुन लें। इलाही, संसौ, मुहर, इनमें से सभी। इलाही का प्रचलन अकबर द्वारा किया गया, सही उत्तर है। 1577 ईस्वी में अकबर ने एक शाही टकसाल का निर्माण कराया था। आपको बताना है ये शाही टकसाल कहाँ निर्मित किया गया था? दिल्ली। टकसाल समझते हैं? जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, मुद्रा क्वाइंस ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं टकसाल। और इसका निर्माण अकबर ने कराया दिल्ली में, करेक्ट आंसर है। 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निम्न में से किसका निर्माण कराया गया? इबादत खाना का, बुलंद दरवाजा का, टकसाल का, इनमें से किसी सभी का? टकसाल का निर्माण करवाया गया था 1602 ईस्वी में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? अकबर ने बसाया। आपको बताना है ईस्वी क्या थी जब वो काल, जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ? 1571 से 1580। 1571 से 1580 के वर्षों में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अकबर के नवरत्न में शामिल निम्न में से कौन नहीं थे? मैं जिनका नाम बताऊंगा उनमें से सब थे, केवल एक नहीं था। भगवान दास, हिंदू बेग, मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह। हिंदू बेग सम्मिलित नहीं थे, बाकी 3 थे। भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह थे, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तारीख ए अकबरी के रचनाकार कौन है? तारीख ए अकबरी, आरिफ कंधारी, वायाजिद वयात, अब्बास खां, बदायूनी। आरिफ कंधारी ने तारीख ए अकबरी लिखी है, सही बात, सही उत्तर दिया है। अकबर ने चांद बीबी के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था? असरीगढ़ का, पानीपत का, हल्दी घाटी का, अहमदनगर का युद्ध अकबर ने चांद बीबी के विरुद्ध लड़ा था, सही उत्तर है। इबादत खाने को बंद कर महजर की घोषणा अकबर ने कब की? 1579 ईस्वी में इबादत खाने को बंद कर महजर की घोषणा अकबर के द्वारा की गई थी, सही उत्तर है सूरज जी आपका। और अगला सवाल आपसे है, किस वर्ष अकबर ने हिजरी सन के स्थान पर सौर वर्ष चलाया? हिजरी सन के स्थान पर सौर वर्ष अकबर ने कब चलाया? 1584 ईस्वी में, सही उत्तर दिया है। निम्न में जिन प्रथाओं का हम जिक्र करेंगे उनमें से कौन सी प्रथा है जिसका प्रचलन अकबर द्वारा किया गया? तूलादान, झरोखा दर्शन, तिलक लगाना, इनमें से सभी।
यानी तूलादान, झरोखा दर्शन और तिलक लगाना तमाम प्रथाओं का प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया। आप सही हैं। किस विद्वान को अकबर ने अथर्ववेद का अनुवाद फारसी भाषा में करने की जिम्मेदारी दी थी? खैजी को, हाजी इब्राहिम सरहिंदी को, बदायूनी को, इनमें से किसी को नहीं। हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी को अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में करने का कार्य सौंपा था अकबर ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म के लिए अकबर किस दिन दीक्षा देने का कार्य करता था? रविवार को। सप्ताह के 7 दिन में रविवार को दीन ए इलाही धर्म में अकबर दीक्षा देने का कार्य करता था। सही उत्तर है। अकबर के राज्य में भूमि की देखभाल करने वाला क्या कहलाता था? दीवाने खालसा, दीवाने तन, मुस्तौफी, मुशरिफ। दीवाने खालसा। दीवाने खालसा करेक्ट आंसर है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बाबर, हुमायूं और अकबर से, जिसके उत्तर के साथ हमारे साथ थे सूरज। बहुत बहुत धन्यवाद।